हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ नंबर 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति की। ठीक है, हमने इसके बेसिक फॉर्मूले देखे थे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल है जो कार्य की गणना करने वाले, उनको देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है कि एक व्यक्ति है, वो 12 kg का एक थैला ले जा रहा है। मतलब m बराबर द्रव्यमान कितना दिया, 12 kg। कितनी ऊंचाई तक ले जाता है, 1.5 मीटर तक। g आपको जो गुरुत्वीय त्वरण दिया है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर क्या होगा, mgh। ठीक है, mgh। क्यों, देखिए बल गुणा विस्थापन, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और जब गुरुत्वाकर्षण और बल क्या होता है, ma। देखिए गुरुत्वीय त्वरण दिया है तो mg हो जाएगा, और गुणा में अब जब कार्य करेंगे तो s से गुणा हो जाएगा। विस्थापन और ऊंचाई एक ही बात है। ठीक है, तो mgh। तो W बराबर क्या हो गया, mgh। तो W मान कितना दिया है, m का 12, h का कितना दिया है, g का 10 दिया है, और h का 1.5 दिया है। ठीक है, 1.5 को 10 से करेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 को हम 12 से करते हैं तो 180 जूल। मात्र क्या आ गया, 180 जूल। तो जो कार्य है वो कितना आया है, 180 जूल। तो ये आपका सवाल हो गया। ऐसा ही दूसरा है कि बल है वो 5 न्यूटन दिया है, बल का मात्रक न्यूटन। थीटा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक व्यक्ति है, रस्सी को खींच रहा है और 30 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मीटर तक विस्थापित करता है, 20 मीटर। तो कार्य की गणना कीजिए। हमने पढ़ा है जब घटक के रूप में कार्य हो तो W बराबर क्या होता है, F डॉट S cos थीटा। W बराबर एफ एस कोस थीटा। F का मान कितना दिया है, 5 न्यूटन। S विस्थापन कितना दिया है, 20 मीटर। कोस थीटा, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। अब √3 का वैल्यू होता है 1.73, बट्टा 2 का भाग देंगे तो 0.866 ऐसा कुछ मान आएगा। तो यहाँ पर हम सीधा रख सकते हैं। तो ये हो गया 100.866। अब यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो 86.6 क्या आ जाएगा, कार्य का मात्रक जूल। तो ये आपका सवाल हो गया। बहुत इजी सवाल आते हैं हमारे 10वीं क्लास में। केवल फॉर्मूला बता रहे, बेसिक। पहला वीडियो आप जरूर देखें पहले, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो। देखिए ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एनर्जी। हम बहुत बार बातों में कहते हैं आज तो एनर्जी कम हो गई है, अब मैं काम कर सकता हूं, मेरी एनर्जी फुल है। तो ये काम मतलब कार्य। तो देखिए कार्य करना ही किसी वस्तु की ऊर्जा होती है। मतलब यदि आप किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो उस वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। और हम काम कर रहे हैं तो कार्य करने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं किया गया कार्य ही ऊर्जा है। किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य ही वास्तव में ऊर्जा है, वास्तव में ऊर्जा है। किया गया कार्य वास्तव में क्या है, ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य ही वास्तव में क्या होती है, ऊर्जा। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो फिर ऊर्जा का भी मात्रक क्या हुआ, जूल। ठीक है, तो कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु में ऊर्जा निहित है तो वो कार्य कर सकती है, कार्य ही ऊर्जा होता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब आप देखते होंगे सुबह सुबह हम एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, किसके रूप में, भोजन के रूप में, और फिर दूसरे कार्य में ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं किसी भी प्रकार से। तो ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा
संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जाती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जाती है? स्थानांतरित की जाती है। ऊर्जा संरक्षण का यही नियम है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। अब बहुत सारी ऊर्जाओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उन ऊर्जाओं की बात करते हैं हम। जैसे रासायनिक ऊर्जा, केमिस्ट्री में हम रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैसे गुरुत्वीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद बात करें यांत्रिक ऊर्जा, ये हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गति और स्थिति, गति प्लस स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इनके नाम याद कर लें, 3-4 की परिभाषा आप अच्छे से याद कर लें, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे उसके, लेकिन इसको हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो गति प्लस स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गति मतलब गतिज ऊर्जा, और स्थिति मतलब स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो होती है उसे गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण होती है वो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh, ठीक है। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये गतिज ऊर्जा गति के कारण, और ये स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा mgh, ये हमें डिटेल से पढ़ने हैं। तो इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य ही ऊर्जा है, अर्थात कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण क्या है? देखिए, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना ही ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, अर्थात ऊर्जा नियत रहती है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा के भिन्न प्रकार होते हैं: रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गति और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गति मतलब गतिज ऊर्जा 1/2 mv², स्थिति मतलब स्थितिज ऊर्जा mgh। ये हमें डिटेल में पढ़ना है। देखिए, अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक्स हम बोलते हैं ना, मैकेनिकल ऊर्जा। तो ये बात इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी?
किसी वस्तु में गति वह स्थिति दोनों के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है? किसी लकड़ी के बॉक्स पर हथौड़े से कील लगाना या ठोकना, ठीक है। आप कोई बॉक्स है उस पर कील ठोक रहे हो, ये कील है छोटी सी, ठीक है। इस कील को ठोक रहे हो किसकी सहायता से? हथौड़े की सहायता से। तो हथौड़े में क्या है? स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा है। आपने ऊंचाई से जितना जोर से पटकना है तो ऊंचाई के कारण mgh स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आप गति कराओगे तो गति के कारण क्या हो जाएगी? 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया आपका स्थिति यांत्रिक ऊर्जा का। गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण, गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल परिभाषाएं हैं इनकी, ठीक है। गतिज ऊर्जा एग्जाम्पल इसकी बात करें, दौड़ते बालक, बहता पानी, दौड़ते बालक गति कर रहे हैं, बहता पानी, गिरता फल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। अब हम गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो व्युत्पन्न करेंगे। गतिज ऊर्जा, देखिए अब गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन करते हैं हम। ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग u है। इस बॉक्स पर हम क्या कर रहे हैं? F बल लगा रहे हैं, जिससे इस बॉक्स में विस्थापन है वो क्या हो गया है? S हो गया है। बल लगाने से वस्तु में त्वरण कितना हो गया है? त्वरण हो गया है a, और वस्तु यहां पहुंच गई है तो इसका जो वेग है वो v हो गया है। तो हमसे पूछा है u वेग से v वेग तक ले जाने में किया गया कार्य, तो भाई गतिज ऊर्जा ही हुआ, तो वो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हमें कार्य की गणना करनी है और कार्य ही गतिज ऊर्जा होगी, तो हमें कार्य की गणना करनी है। हमने क्या किया है? इसका प्रारंभिक वेग u है और इसका अंतिम वेग भी क्या है? v है। एक तरीके से हम सोचें, यदि कोई गतिमान वस्तु है उस पर हम उतना ही कार्य कर दें विपरीत दिशा में जिससे वो रुक जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने से जो गतिज ऊर्जा आ रही थी उस पर हमने उतना ही कार्य कर दिया जिससे वस्तु क्या होगी? रुक गई है, तो वो भी क्या है? गतिज ऊर्जा के बराबर है। दूसरे तरीके से हम इस तरीके से सोच सकते हैं, या फिर u से v तक ले जाने में जो कार्य है वो ही हमारी गतिज ऊर्जा है। तो गति के न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें u और v दोनों ही होते हैं। तो v² बराबर u² प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है। देखिए हमें किसकी गणना करनी है? त्वरण की गणना करनी है कि बल लगाने से कितनी त्वरित होगी। तो a देखिए क्या आ गया, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। v² माइनस u² बराबर 2as, ये u² इधर आ गया, हमें तो केवल a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या आ गया?
v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s। ये आ गया, ये आपका त्वरण हो गया है। अब हम बल जानते हैं, बल F बराबर क्या होता है, ma। ये न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम था उससे, तो F बराबर ma होता है। तो m के स्थान पर तो हमारे पास m ही है, वस्तु का द्रव्यमान जो था वो m है यहाँ पे भी, और वस्तु का द्रव्यमान है वो यहाँ पे भी m है। लेकिन त्वरण कितना हो गया है, त्वरण हो गया है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s। इस s को हम यहां गुणा कर देते हैं तो F डॉट s आ जाएगा, गुणा में आ गया, और यहां क्या बचा, m बट्टा 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, F डॉट s, मतलब F डॉट s को हम क्या लिख सकते हैं, W। तो ये क्या हो गया, 1/2, m को हम गुणा कर दे तो m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर। ये आपकी गतिज ऊर्जा ही आ गई। जो कार्य आपने गणना करी है वो देखिए, इसका प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। अब एक स्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए प्रारंभ में वेग 0 है, प्रारंभ में वेग क्या है, 0 है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए प्रारंभिक में वेग 0 है तो W क्या हो जाएगा आपका, 1/2 m v स्क्वायर माइनस m u का मान कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर, तो आपके पास W क्या बच गया, 1/2 m v स्क्वायर। ये आपका कार्य हो गया, और यही आपकी गतिज ऊर्जा E के बराबर होगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है, आप ढंग से इसको कर ले एक बार, लेकिन फॉर्मूला अच्छे से याद रहे, फिर इस पर न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। अब किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, v m, ठीक है, ये w ही है, ठीक है, w। अब देख लीजिए आप, ये w ही क्यों है, आप देखिए 1/2 का कोई मात्रक नहीं है, m का मात्रक क्या है, kg, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, E का हम मात्रक निकाल रहे हैं। v वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, मतलब m v होता है s बट्टा t, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, तो मीटर बट्टा सेकंड, तो इसका स्क्वायर करना है, तो क्या आया, kg मीटर स्क्वायर बट्टा सेकंड स्क्वायर, और यही मात्रक कार्य का होता है। देख लीजिए आप, W बराबर F डॉट S, F क्या होता है, ma डॉट S, A क्या होता है, V बट्टा T डॉट S, V क्या होता है, V होता है S बट्टा T, तो T का स्क्वायर हो गया, गुणा में ऊपर S हो गया, क्योंकि एक S यहाँ था, एक S यहाँ आ गया। तो अब देखिए M का क्या हो गया, kg, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, उसका हो गया सेकंड स्क्वायर, तो आप देखिए kg मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ऊर्जा जितनी भी होती हैं उन सभी का मात्रक जूल ही होता है, क्योंकि ऊर्जा कोई भी हो वो कार्य ही होती है।